पिछले करीब 2 दशकों से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी ये समिट 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ गुजरात में हो रहा है। इसका मकसद गुजरात में निवेश को बढ़ावा देना है, जिसका असर आप गुजरात पर बखूबी देख सकते हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें एडिशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई बड़े ग्लोबल लीडर्स के साथ शामिल हुए। साथ ही देश के बड़े बिजनेसमैन जैसे कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, पंकज पटेल और लक्ष्मी मित्तल ने भी इसमें शिरकत की। समिट के दौरान कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई, चलिए वो आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने समिट में यूएई के साथ साइन हुए कई एग्रीमेंट्स की बात कही, जिसमें पोर्ट से जुड़े समझौते भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या में 2 गुना इजाफा होने की भी बात कही। भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के 2027-28 तक $5 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने समिट में विजन डॉक्यूमेंट विकसित गुजरात एट 2047 भी जारी किया। 21st century will be our century is one thing. Goal about which Honorable Prime Minister has been speaking with a good sense of confidence, and that is because people of India have met with the challenges post-COVID and built the recovery on a strong footing. And therefore, it is possible that we will be the third largest by 27-28, but also that our GDP will cross $5 trillion by that time. वित्त मंत्री ने भारत को 23 सालों में 2023 तक 919 अरब अमेरिकी डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई मिलने की बात कही, जिसमें कि 65% बीजेपी सरकार के कार्यकाल यानी कि पिछले 8 से 9 सालों में आया है। इसके साथ ही समिट में आए बड़े कारोबारियों ने भी गुजरात को कई सौगात दी और करोड़ों के निवेश की घोषणाएं भी की, जैसे कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने के बारे में कहा। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन सप्लाई चेन को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। गौतम अडानी ने कहा कि 2025 तक गुजरात में उनके निवेश का लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से करीब 50,000 करोड़ रुपए का वो निवेश पहले ही कर चुके हैं। We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी हमेशा गुजरात को हमारी कर्म भूमि मानते थे और रिलायंस भी हमेशा गुजरात की कंपनी बनी रहेगी।
इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी रिलायंस ने भारत में 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें से 1/3 निवेश सिर्फ गुजरात में किया गया है। I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi, and Gujarat should always remain your Karm Bhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. इसके साथ ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को 2024 में शुरू करने के बारे में बताया। उन्होंने 2 महीने में लिथियम आयन बैटरी के लिए 20 गीगावाट गीगा फैक्ट्री को शुरू करने का भी ऐलान किया। For the Tata Group, Gujarat is a very special place. The Tata Group's origins started in Navsari, the birthplace of our founder Jamshedji Tata. The Tata Group started its presence here in 1939 with Tata Chemicals, 85 years ago. Today, 21 of our Tata Group companies have a very strong presence, from Tata Power, Tata Motors, Tata Consultancy, our defense company Advanced Systems, Hotel, Tata Steel, and all our retail companies, and Air India, and many other companies. The group employs over 50,000 people in the state of Gujarat. Sanand is becoming home for all our electric vehicles technology. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. देश में स्टील किंग के नाम से मशहूर लक्ष्मी मित्तल ने भी 2026 तक हजीरा प्रोजेक्ट के पूरे होने की बात कही और साथ ही बताया कि वो स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं। स्टील किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रिन्यूएबल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रेलवेज आदि में बहुत उपयोग होता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम रूप से लाकर हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जो एसएमई से स्टार्टअप तक के स्टील कंज्यूमर्स को कम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी। जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ 800 मित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा। इसके अलावा सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशियो सुजुकी ने भारत में दूसरे प्लांट के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के बारे में कहा। साथ ही उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की भी घोषणा की। In the past 10 years, under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become the third largest automobile market in the world. We Suzuki have also scaled up production capacity substantially in India. It's noteworthy that as compared to 10 years ago, we expect 1.7 times in vehicle production and 2.6 times
in export sales in the current fiscal year. We will invest in the future also. Firstly, the first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat by the end of this year. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का फोकस विमेन एम्पावरमेंट, MSME, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और इन सब क्षेत्रों में ग्रोथ को देखते हुए इन सभी कारोबारियों ने अगले 10 सालों में पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपना समर्थन भी दिया। सभी को यकीन है कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी रहने वाली है, जिसे देखते हुए देश और विदेश से निवेशकों की नजर भारत पर बनी हुई है।